14 जनवरी 2023 को गूगल ने इंडिया को ये ओपन चैलेंज किया है कि उसके बिना इंडिया में स्मार्टफोन्स नहीं बिक सकते। जी हाँ गाइज, हमारा जो टेक जायंट गूगल है और उसने ये भी चैलेंज किया है कि जो इंडिया में स्मार्टफोन की जो प्राइस है उनको इंक्रीज कर दिया जाएगा, जिससे कि इंडिया का जो नेशनल सिक्योरिटी पर भी इफेक्ट पड़ने वाला है। तो गाइज अब सवाल आता है कि गूगल ने ये सब क्यों किया। गूगल ने ये सब किया क्योंकि हमारा जो इंडिया का CCI है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसने डायरेक्टली गूगल पर 1300 करोड़ का फाइन ठोका है। जी हाँ गाइज, उसी के लिए गूगल ने जो है हमारे इंडियन गवर्नमेंट को ये ओपन चैलेंज किया है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या गूगल के सर्च इंजिन और गूगल के प्ले स्टोर्स के बिना हमारे स्मार्टफोन चल पाएंगे, और अगर चलते भी हैं तो क्या उनके प्राइस इंक्रीज होगा, और अगर इंक्रीज हो तो कितने परसेंट तक इंक्रीज हो रहा है। तो वेल गाइज, अब इसी वीडियो में हम इन्हीं सभी की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लेट्स रोल द इंट्रो। तो गाइज बेसिकली अगर देखा जाए, आप जो है बिना गूगल मैप्स के थ्रू भी ड्राइव कर सकते हो और बिना गूगल पे के थ्रू भी पेमेंट्स कर सकते हो, क्योंकि अब जो इंडिया के पास देखा जाए तो गूगल प्ले स्टोर का भी ऑल्टरनेटिव है, गूगल मैप्स का भी ऑल्टरनेटिव है, गूगल पे का भी ऑल्टरनेटिव है, और इवन तक खुद का ब्राउजर भी इंडिया के पास अवेलेबल है। तो वेल, बिफोर स्टार्टिंग दिस प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है ना। बहुत पुराना, क्या आपको पता है कि हमारे इंडिया के पास खुद का एक इंडिजीनियस ऑपरेटिंग सिस्टम भी अवेलेबल है। जी हाँ गाइज, मैं बात कर रहा हूँ भर OS की। जैसे कि मैंने प्रीवियसली एक शॉर्ट्स डाला था, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमारे इंडिया के पास खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम है भर OS, जिसको कि IIT ग्रेजुएट्स ने डेवलप किया था और 19 जनवरी 2022 को लॉन्च हुआ था, और इसको IIT मद्रास के कुछ स्टार्टअप कंपनी ने इसको लॉन्च किया था। एंड इस OS का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपको ये वाला जो OS है ये भारत के सभी रीजनल लैंग्वेज पे देखने को मिलेगा, और उसके साथ साथ जो सारे बेसिक फ़ोन होते हैं या फिर जो फीचर्स फ़ोन आप कह सकते हैं जो थोड़े बजट रेंज में आते हैं, उन सभी मेड इन इंडिया बेसिक फ़ोन में आपको ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलने वाला है। एज ए रिजल्ट आपको भारत के हर गाँव में ये वाला फ़ोन जो देखने को मिल जाएगा बहुत ही कम प्राइस में, और उसके साथ साथ हर कोई इसको इजीली यूज़ कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो है थोड़े लैंग्वेजेस के प्रॉब्लम नहीं होंगे, क्योंकि ये वाला जो फ़ोन है ये इंडिया के हर रीजनल लैंग्वेज में आपको अवेलेबल देखने को मिलने वाला है। उसके बाद गाइस, इस भारत OS को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है इसका खुद का प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर। जी हाँ गाइस, गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर की तरह हमारे इंडिया के पास भी एक खुद का स्टोर है जिसका नाम है ऐप बाजार, और इसमें पेटीएम के साथ साथ और भी 1200 ऐप्स अवेलेबल हैं। ऐप स्टोर की इस लड़ाई में ये अकेला ऑप्शन नहीं है। गूगल पर डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए 150 से भी ज़्यादा इंडियन स्टार्टअप्स मिलकर एक खुद का अपना इंडिया का प्ले स्टोर डेवलप कर रहे हैं, जिसमें कि आपको हर किसी का अल्टरनेटिव या फिर हर किसी ऐप का ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं। और इन 150 स्टार्टअप में से शामिल हैं पेटीएम की जो CEO हैं विजय शेखर शर्मा, या फिर मेक माई ट्रिप के को-फाउंडर दीपक काल्ला। इन सभी बड़े बड़े स्टार्टअप्स में मिलकर एक इंडिया के लिए खुद का इंडियन ऐप स्टोर या फिर ऐप बाजार जैसे कुछ अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और गूगल के अलावा हमारे इंडिया में जो 15 से भी ज़्यादा सर्च इंजन अवेलेबल है, जो कि हमारे भर OS को और भी मजबूत बनाते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो फ्यूचर में हम शायद गूगल और सफारी को भी रिप्लेस इनसे कर सकते हैं। वेल गाइस, सबसे बेस्ट पार्ट आता है इसके बाद जो है ये वाला मैप। ये जो मैप आप देख रहे हो ये गूगल मैप्स नहीं है गाइज, ये खुद का इंडिया का मैप है। ये है गाइज मैप माई इंडिया। जी हाँ गाइज, ये इंडियन नेविगेशन सिस्टम है जो कि इंडिया के थ्रू ही बनाया गया है और इंडिया में ही रन करता है, और अब से रास्ता गूगल मैप्स नहीं, मैप माई इंडिया दिखाएगा। हालांकि मैं भी अंडर डेवलप हो सकता है, जो कि अगर गूगल रिप्लेस होता है तो ये उसकी जगह ले सकता है। और ये सिस्टम इतना इंडियन है कि ये नेविगेशन के लिए भी खुद इंडियन सैटेलाइट से यूज़ करता है। इसी बात पर एक लाइक तो बनता है। एंड वेल, इसके बाद इसी मैप माई इंडिया को परफेक्शन देने के लिए इसको अभी 3D मॉडल में तैयार किया जा रहा है, और इसको सबसे ज़्यादा हेल्प मिल रहा है इसरो से। जी हाँ गाइज, और ये इतना एडवांस होते जा रहा है कि क्या पता हमें नियर फ्यूचर में इंडिया से बाहर वाले कंट्री में भी गूगल मैप्स का अल्टरनेटिव इसी मैप माई इंडिया देखने को मिल सकता है। तो वेल फ्रेंड्स, क्या आपके मन में अभी ये सवाल आ रहा है कि हम अचानक ऐसे गूगल के ऑल्टरनेटिव्स के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया या CCI ने अभी रिसेंटली गूगल के ऊपर 2 फाइन चार्जेस किए हैं। एक है 1337 करोड़ का और दूसरा है 936 करोड़। और अब गूगल पर ये फाइन लगाया क्यों है? ये फाइन लगाया गया है क्योंकि हमारे कॉम्पिटिशन कमीशन इंडिया को ये लगा कि गूगल जो है अपने पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं, और अपने ऐप स्टोर और अपने जो गूगल OS के थ्रू इंडिया में कुछ ऐसे प्लानिंग करता है जैसे कि इंडियन स्टार्टअप जो है वो शुरू ही ना हो सके, मतलब एक तरफ है मोनोपोली करने की कोशिश करें। अब ये होता कैसे है, ध्यान से सुनिएगा।
तो गाइस आपने ये बात तो नोटिस किया होगा कि आप जब भी कोई एक स्मार्टफोन खरीदते हो एंड्रॉयड वाला, आपको उसमें गूगल के सारे बेसिक ऐप जैसे कि यूट्यूब, गूगल प्ले, गूगल पे, गूगल मैप्स, वो सभी बेसिक ऐप देखने को मिलते हैं। और आप ये सोच रहे हैं कि इट्स नॉट ए बिग डील, राइट? लेकिन CCI के मुताबिक ये एक वेल प्लान स्ट्रेटजी है। पहला पॉइंट, आप खुद ही सोचो कि जब आप कोई फ़ोन खरीदते हो तो इसमें आपको जो पहले से ही गूगल OS प्री इंस्टॉल देखने को मिलता है, और जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द लोग कोई और OS चलाने की सोचते भी नहीं। हालांकि वो OS में भी उनसे ज़्यादा सिंपल हो सकता है ये कॉम्प्लिकेटेड होने के बाद भी, क्योंकि पहले से ही कंपनी ने दिया हुआ है, तो उसी को सोचते हुए बहुत ज़्यादा लोग इसी OS में अटक के रह जाते हैं। तो उसकी वजह से ये जो OS है उनको यूजर फ्रेंडली लगने लगता है और उनके मुताबिक ये सबसे बेस्ट रहता है। तो इसकी वजह से गूगल का जो मार्केटिंग है वो इतने ज़्यादा बढ़ते रहते हैं और बाकी प्रॉब्लम होते हैं इंडियन के अदर स्टार्टअप्स का, जो कि इस लिस्ट में कभी फेयर पोजीशन में खड़े भी नहीं हो पाते। पर अब देखने वाली बात यह है कि गूगल जो है अब ये फाइन पे करने से इनकार कर रहे हैं और कंपनी के बचाव में उल्टा ये बोल रहा है कि गूगल की वजह से जो हमें इंडिया में जो स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं बहुत चीपर हो रहे हैं। क्योंकि अगर गूगल का ये ईजी टू यूज ऑपरेटिंग सिस्टम ना होता तो हमारे जो स्मार्टफोन कंपनियां हैं उन सभी को एक खुद का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करना पड़ता है, और जिसके कारण सभी को अपना खुद का एक ऐप भी डेवलप करना पड़ता है, जिसकी वजह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उन सभी कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, और एंड रिजल्ट में प्रोडक्ट जो है हमें हाई प्राइस में देखने को मिलने वाला था। इनफैक्ट उसके बाद गूगल का ये भी मानना है कि अगर गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम और गूगल के इतने सारे ऐप्स नहीं होते तो इंडिया में लोग जो है वो अपने हिसाब से कोई सा भी रैंडम ऐप्स इंस्टॉल करके चला रहे होते हैं, और जिसकी वजह से जो साइबर सिक्योरिटी प्रॉब्लम है वो देश में काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि गूगल ने जो है इंडिया में फाइन पे करने से टोटली डिनाई कर दिया है, लेकिन EU में गूगल ने जो है $2.7 बिलियन का फाइन बिना किसी परेशानी के इजीली दे दिया। तो आप देखने वाली बात ये है कि गूगल अब किस से बचेगा, क्योंकि सिर्फ इंडिया में ये केस फाइल नहीं हुआ जहाँ पे गूगल डबल स्टैंडर्ड्स दिखा रहे हैं। कनाडा, साउथ कोरिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ऐसे ही और भी बहुत सारे कंट्रीज ने भी गूगल के खिलाफ केस फाइल कर दिया है। तो अब सिर्फ इंडिया का ही एक केस नहीं है जिसके खिलाफ गूगल डबल साइड दिखा रहा है। अब सभी लोगों को पता ये है नहीं कि गूगल प्ले पे जितने भी सारे ऐप्स अवेलेबल होते हैं उन सभी ऐप्स का 30% प्रॉफिट डायरेक्टली गूगल के पास जाता है। और ये एक पहली बार नहीं है जब गूगल ने अपने पावर को मिसयूज करते हुए पेटीएम को 2020 में अचानक से गूगल प्ले स्टोर से निकाल दिया था, वो भी विदाउट एनी रीजन। जब पेटीएम वालों ने उनसे बात किया और सफाई में गूगल ने ये कहा कि पेटीएम जो है ऑनलाइन गैम्बलिंग राइट्स को प्ले स्टोर का ऑनलाइन गैम्बलिंग राइट्स को फॉलो नहीं करता। लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट दैट पेटीएम इज ए डायरेक्ट राइवल ऑफ गूगल। सिर्फ पेटीएम ही गूगल के बुलिंग का शिकार नहीं हुआ था, उसके साथ साथ शिकार हुआ था भारत मैट्रिमनी, और उसी के खिलाफ जो भारत मैट्रिमनी ने गूगल पर केस किया और एंड में जाके भारत मैट्रिमनी को गूगल को 136 करोड़ रुपीस का फाइन पे करना पड़ा। तो अब आप ये सोच रहे हो कि इतने ज़्यादा फाइन पे करने वाली कंपनी अर्न कैसे करती होगी? वेल, मोस्ट ऑफ द लोग को ये पता है कि गूगल जो है अपने 90% से भी ज़्यादा हिस्सा जो है एड्स के थ्रू कमाती है। और उसके बाकी सोर्स के बारे में बताऊँ, आपको एक इंसिडेंट बताऊँ कैसे गूगल लोगों को धोखा देके अर्न कर रहे हैं। एक बार भारत मैट्रिमनी ने अपने ऐप्स के नाम पे कुछ कीवर्ड्स को रजिस्टर किया था, लेकिन गूगल ने जो है इन कीवर्ड्स को उनके राइवल कंपनीज को बेच दिया, जैसे कि शादी.com या फिर जीवनसाथी.com। क्यों ना? क्योंकि सिर्फ इन कंपनीज ने उनको ज़्यादा पे किया था भारत मैट्रिमनी के थ्रू। आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए आपका एक कीवर्ड है हिंदी मैट्रिमोनी, तो हिंदी मैट्रिमनी जब आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको सबसे पहले ऐड दिखने चाहिए थे भारत मैट्रिमनी की तरफ से, लेकिन अब आप गूगल के सर्च इंजन में अगर हिंदी मैट्रिमनी सर्च करते हो तो आपको जीवनसाथी.com या फिर शादी.com से ही ऐड दिखने वाले हैं। और इसी बुलिंग में सिर्फ भारत मैट्रिमनी नहीं और भी बहुत सारे कंपनीज हैं, उनमें से कुछ बड़े बड़े कंपनीज ने भी इसी के बारे में केस फाइल और कंप्लेंट किया था, जैसे कि अमेजन, फेसबुक, मेक माई ट्रिप, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट और फ्लिपकार्ट जैसे बहुत ही बड़े बड़े कंपनी ने भी इसी के खिलाफ इसी तरह के सेम केस फाइल किया था। अब इसके बाद गूगल पर तो स्पाइंग के भी आरोप लगे। आपको पता है जो यूट्यूब सोर्स है वो आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, और उसी यूट्यूब सोर्स को डेवलप करने का जो तरीका है वो मार्केट स्ट्रेटजी इंस्टाग्राम और टिकटॉक से ही चुराई गई है। और उसके बाद कुछ स्मार्टफोन में ऐसे कैमरा फ्लोज हैं जो कि डायरेक्टली अपने यूजर को स्पाई कर सकते हैं, जो कि खुद गूगल ने भी एक बार एक्सेप्ट किया था। और गूगल ये जो स्पाइंग है ये कोई इंटरनल प्रोग्राम लॉक बॉक्स के थ्रू करता आ रहा है। वेल गाइज, वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो चुके हैं। अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे कि क्या गूगल के चले जाने से या फिर गूगल के जो बंद हो जाने से इंडिया में हमारे स्मार्टफोन के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे।
वेल इसका कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ये क्लेम सच हो या फिर नहीं, क्योंकि जब पहले सैमसंग ने भी अपने खुद का एक टाइजन ओएस लॉन्च किया था उस टाइम पे भी उसके फ़ोन की जो प्राइस में कोई भी हमें इंक्रीज देखने को नहीं मिला था। उसके साथ जब हुआवे कंपनी के साथ गूगल ने भी ऐसे बैन लगा देता है, हुआवे ने अपना खुद का एक ओएस लॉन्च किया जो कि था हार्मनी ओएस, और इंटरेस्टिंगली उस ओएस के लॉन्च होने के बाद उसके फ़ोन की जो प्राइस है वो काफ़ी हमें कम देखने को मिलने वाले हैं। और अपने साथ साथ अपनी कंट्री के लिए खुद का एक ओएस होना वो भी एक काफ़ी अच्छा बात है, और उसके साथ साथ अब हमारे जो सिक्योरिटी लेवल है वो थोड़ा भी इंक्रीज हो सकते हैं, क्योंकि हमारा जो डाटा है वो पूरा हमारे कंट्री में ही रहने वाला है। सो वेल हम जितना गूगल के बिना लाइफ को इम्पॉसिबल मानते हैं ये उतना इम्पॉसिबल है नहीं। हमारे लोकल्स में ही जब अगर सेटअप होंगे तो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। हमें फ़ोन की जो प्राइस है मैं भी कम प्राइस में उससे देखने को मिल सकते हैं, प्लस हमारे जो सिक्योरिटी सिस्टम के लिए भी ये बेनिफिशियल होने वाला है। तो इसी के कारण हम जितना गूगल का सोचते हैं कि ये उसके बिना लाइफ इम्पॉसिबल होगा वो बिल्कुल भी फैक्ट नहीं है, क्योंकि गूगल के बिना भी हमारे पास एक और दुनिया है। बाकी देखने वाली बात है कि ये क्या होता है आगे। और अगर आपको और डिटेल में जानना है कि कैसे केस हुआ था, किस किस के रीजन की वजह से केस हुआ है, उसके ऊपर डिटेल वीडियो लेकर हम आएंगे ज़रूर। तो उसके लिए मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ये जो वीडियो है बहुत मेहनत से बना है तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है वो, और सब्सक्राइब भी करते जाना है ऐसे मस्त वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बी क्यूरियस एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।